हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमसी एजुकेशन वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपना 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, वो हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। उसी को ही हम आगे क्या है आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले अगर हमने क्या है इस चैप्टर के ऊपर 3 वीडियोस ऑलरेडी क्या है डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो भी टॉपिक था ऑलमोस्ट हाफ से ज्यादा जो पार्ट था वो हमने कवर कर लिया उन 3 वीडियोस में। तो अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज पहले वो वीडियोस देखो, तभी जाके आपको ये वीडियो या फिर आने वाली जो नेक्स्ट हमारा जो भी सेशन है वो आपको अच्छे से जो कंसेप्ट समझाए जा रहे हैं वो और अच्छे से आपका क्या है क्लियर हो सकता है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का जो हमारा कंसेप्ट है, जो भी टॉपिक है, हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वाले टॉपिक में यानी जो प्रीवियस वीडियो थी हमने वहां पर टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन जो था वो क्या करा था, स्टार्ट करा था। उसी को ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वहां पर हमने 2 टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। फर्स्ट जो था मेरा वो क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकंड जो था मेरा वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो मेरे पास थर्ड है वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मुझे क्या है वर्ड से ही क्लियर हो जा रहा है कि ये कोई ऐसा पार्ट है जो दूसरे पार्ट को क्या कर देगा, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा। अगर मैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका क्या, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। ठीक है, तो एक तरीके से देखो, अगर मैं इसको वैसे एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे मान लो आपके साथ क्या है एक पेयर है, या आपका क्या है एक डांस पार्टनर है और आपको क्या है एक कंपटीशन में प्ले करना अपना डांस। स्टार्टिंग में कुछ टाइम जब आपके डांस पार्टनर थे वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे जब आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे, लेकिन वही डांस पार्टनर बाद में आपके साथ अंडरस्टैंड या जो कॉम्बिनेशन था वो सही से मैच नहीं हो पा रहा था, लेकिन उसके जगह एक दूसरा और अवेलेबल था जिसमें आप क्या कर सकते थे, उसका यूज कर सकते थे। आपने क्या करा, जो आपके साथ पार्टनर था उसको क्या करा, आपने रिमूव करके दूसरे पार्टनर को क्या कर लिया, आपने अपने साथ ऐड कर लिया। तो कुछ इसी मेथड में क्या होता है, हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या, जैसे ए और बी स्टार्टिंग में डांस पार्टनर थे और सी कोई अनदर पार्ट था, यानी डांसर ही था लेकिन कोई दूसरा। इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा हुआ तो उसने क्या करा, बी की जगह सी को क्या कर दिया, उसकी प्लेस दे दी। तो इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो जो इसका डेफिनेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपका, more reactive element displace less reactive element from their place are known as displacement reaction। क्या कहलाएगा हमारा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, जनरली लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर हम कुछ बात करें, क्या हमारे पास कुछ एलिमेंट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
ये सारे के सारे एक तरीके से क्या है मेरे मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा नीचे बात करते हैं तो जैसे कि कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मेरे क्या हैं लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। ये हम नेक्स्ट जो वीडियो थर्ड चैप्टर की जब डिस्कस करेंगे तो मैं उसमें आपको ये बहुत अच्छे तरीके से क्या है एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक तरीके की हमारी क्या है रिएक्टिविटी सीरीज है। जितने भी हमारे टॉप पर एलिमेंट होते हैं वो सारे मेरे क्या होते हैं मोर रिएक्टिव होते हैं, और जितने भी मेरे बॉटम में होते हैं वो सारे कैसे होते हैं हमारे लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में यही होता है क्या कि जो मेरा मोर रिएक्टिव होता है, देखो आपने जनरली ये भी सुना होगा, मान लो दो के बीच में फाइट हो रही है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो कमजोर के ऊपर हमेशा क्या है हावी होगा, यानी उसके ऊपर क्या है दबाव डालेगा। तो कुछ ऐसा ही है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो क्या कर देगा आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके प्लेस से क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, और इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो जैसे मेरे पास क्या है फर्स्ट जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट। जिंक को मैंने क्या करा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करा, तो देखो जिंक जो था कॉपर के कंपैरिजन में क्या है ज्यादा रिएक्टिव है। जिंक मेरा यहां पर है और कॉपर मेरा क्या है नीचे है, तो जिंक जो है इससे क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर देगा इसके प्लेस को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, और कॉपर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि मान लो मैग्नीशियम है और उसको मैंने क्या करा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा। अब मैग्नीशियम जो है वो मेरा क्या है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये भी हमारे रिएक्टिविटी सीरीज में होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो था हाइड्रोजन से क्या था ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए मैग्नीशियम ने क्या करा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके प्लेस से और उसकी जगह ले ली, यानी ये आपका क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बन गया आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, और जो आपका हाइड्रोजन गैस था वो क्या हो गया आपका सेपरेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देखें, चलो देखते हैं थर्ड। जैसे मान लो मेरे पास क्या है कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट है। मेरे पास क्या है कॉपर है एंड सिल्वर नाइट्रेट, इन दोनों की क्या हुई रिएक्शन हुई। अब ये दोनों ही मेरे क्या है बॉटम पे है, लेकिन जो मेरा कॉपर है वो सिल्वर से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है, तो हमेशा क्या हो रहा था मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो था लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर रहा था डिस्प्लेस कर दे रहा था। तो कुछ यही हो जाएगा मेरा क्या कि कॉपर जो है सिल्वर को क्या कर देगा डिस्प्लेस कर देगा, तो ये बन जाएगा मेरा क्या कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर जो है वो मेरा क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है हमेशा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। देखो अभी हमने क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिस्कस करा। अब हमारे पास क्या है जो नेक्स्ट टाइप है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का, वो हमारा क्या है डी पार्ट है, और वो हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। किसकी बात कर रहे हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। वहां पर क्या था सिंगल एलिमेंट डिस्प्लेस कर रहा था सिंगल एलिमेंट को, यहां पर क्या होंगे आपके डबल एलिमेंट्स जो होंगे डबल एलिमेंट्स को क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ए बी सी डी, फिर हमारा क्या हो सकता है कुछ इस तरीके से ए सी प्लस में बी डी, ये भी हो सकता है। और मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूं क्या ए बी सी डी
पहले क्या था, ए और सी आ रहा था और बी एंड डी। ये हो सकता है आपका ए एंड डी हो जाए एंड ये आपका बी एंड सी। तो कोई सा भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, अलाउ हो जाता है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है, रिएक्शन इन विच टू compounds react by an exchange of ions to form two new compounds are known as double displacement रिएक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपका क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आपकी वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस है। किसकी बात कर रहे हैं हम, एक्सचेंज ऑफ आयंस की। अब आप कहोगे भैया ये जो आयंस है वो हमारा क्या है, तो आयंस जो अगर मैं बात करूं, आयंस जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे, ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये आपके पॉजिटिव में भी एग्जिस्ट करते हैं और आपके नेगेटिव में भी क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। तो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनके साथ कोई ना कोई चार्ज जरूर रहता है। वो आपके नेगेटिव में भी अवेलेबल हो सकता है या फिर आपके पॉजिटिव में भी, ठीक है। डिपेंड करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं या फिर गेन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें क्या, सोडियम क्लोराइड जो मेरा क्या है, एक कंपाउंड है। इसमें मेरे दोनों आयंस होते हैं। सोडियम के पास क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होता है एंड क्लोराइड के पास जो होता है वो क्या होता है, मेरा नेगेटिव आयंस होता है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक साथ फिल होते हैं कंबाइंड प्रोपोर्शन में, तभी जाके वो न्यूट्रली क्या है, एग्जिस्ट करते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में जो एक्चुअल में मेरा वर्क होता है वो क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। यानी कंपाउंड्स क्या करते हैं, रिएक्टेंट साइड में अपने कंपाउंड जो है एक्सचेंज करेंगे आयंस को, जब जाके दो अनदर न्यू कंपाउंड्स क्या करेंगे, वो फॉर्म करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट एग्जांपल है, मैंने यहां पे ले लिया क्या, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट यानी ये भी मेरा क्या था, एक कंपाउंड था। मैंने सोडियम क्लोराइड जो मेरा क्या था, एक सॉल्ट था, उसके साथ क्या करा, इसकी रिएक्शन करी। तो मेरे को क्या मिला, एक सिल्वर क्लोराइड मिला और साथ में मुझे मिला सोडियम नाइट्रेट। तो यहां पर क्या हो रहा है, मेरा एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे यहां पर देखूं तो ये मेरे पास पॉजिटिव में होगा और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव में होगा। सेम ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो सिल्वर जो था पॉजिटिव में था और क्लोराइड जो था नेगेटिव में। इन्होंने क्या करा, एक्सचेंज करे अपने आयंस को। यानी अभी भी जब ये फॉर्म होंगे ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ होंगे। ये नहीं कि एक पॉजिटिव में है तो दूसरा भी पॉजिटिव में है या फिर दोनों ही नेगेटिव में है। ऐसे मेरा कोई भी कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता जब तक वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव में एग्जिस्ट ना हो, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। अगर मैं बात करूं तो इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह ले ली, मतलब इसके साथ इसने ये कॉम्बिनेशन किया और इसने इसके साथ किया, ठीक है। जैसे एक और देखो, आपका जो है हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl।
यानी एक मेरा बेस है और एक मेरा क्या है, एसिड है। जब ये मेरे आपस में क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो क्या फॉर्म करेंगे, मेरा सोडियम क्लोराइड एंड H2O, जो आपका क्या होता है, वाटर। तो इसमें भी क्या हो रहा है, वो एक्सचेंज ऑफ आयंस जो है वो वर्क कर रहा है। अनदर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, थर्ड एग्जाम्पल, तो इसमें मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। यहां पर भी देखूंगा तो ये पॉजिटिव में होगा, ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब ये आपस में इनकी रिएक्शन होगी तो इसमें भी आपके क्या हो जाएंगे, ये अपने आयंस को एक्सचेंज करेंगे। देखो जैसे बेरियम जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सल्फेट के साथ, तो ये क्या फॉर्म करेगा, आपका बेरियम सल्फेट। और सोडियम जो है किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो ये फॉर्म करेगा आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये हमारा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आगे जो हमारा और लास्ट जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो हमारा कौन सा है, रिडॉक्स रिएक्शन। मीन्स फिफ्थ जो है हमारे पास वो है रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें मुझे क्या है, दो रिएक्शन जो होता है वो जनरली देखने को मिलता है, वो कौन सा होता है मेरा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन। यानी दो जो रिएक्शन है वो कौन सा है मेरा, ऑक्सीडेशन है और रिडक्शन है। अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूंगा तो वहां पर जनरली हम किसकी बात करते हैं, रिएक्शन that involve gain and loss of oxygen and hydrogen by सब्सटेंस। हम जनरली किसकी बात करेंगे, गेन एंड लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दो एलिमेंट होंगे हमारे पास, एक ऑक्सीजन होगा और एक हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन। किसमें से वो लूज हो रहा है यानी रिमूव हो रहा है और किसमें से वो क्या है, गेन हो रहा है। तो इन्हीं दो के ऊपर जब हम बात करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। अगर मैं बात करूं ए, जैसे कि हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन है, तो ऑक्सीडेशन में मेरे पास क्या आ जाता है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस। एंड सेकेंड पॉइंट जो है, अगर मैं ये बात करूं तो वो क्या आ जाएगा मेरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ये मेरा क्या है, ऑक्सीडेशन है। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, ऐड होता है, और हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है, तो वो क्या कहलाता है, मेरा ऑक्सीडेशन कहलाता है। और अगर मैं बी पार्ट की बात करूं तो वो एक तरीके से क्या है, इसका रिवर्स है। यानी रिडक्शन में अगर हम देखें तो क्या हमें देखने को मिलेगा, जनरली फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, उसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, और सेकेंड क्या हो जाएगा मेरा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस।
तो एक तरीके से ये दोनों क्या है, अपोजिट है। एक में वो चीज क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो दूसरे में रिमूव हो रहा था, और दूसरे में रिमूव हो रहा था तो पहले में क्या हो रहा था, वो आपका ऐड हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब दोनों ही मुझे एक इक्वेशन में मिलते हैं, यानी रिएक्शन में मिलते हैं, तो उसी को मैं क्या कहता हूं, रिडॉक्स रिएक्शन। जहां पर क्या हो रहा था, या तो ऑक्सीजन गेन हो रहा था या लूज हो रहा था, या हाइड्रोजन जो था वो क्या हो रहा था आपका गेन या फिर लूज हो रहा था। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल के थ्रू आप और अच्छे से क्या है इसको समझ सकते हो। अभी तो हमने इसको क्या है थ्योरेटिकल समझा है कि थ्योरी में क्या चीज कहना चाहता है, लेकिन एग्जाम्पल अगर हम बात करें, देखो एग्जाम्पल है जैसे फर्स्ट मैंने क्या करा, हमारे पास जो है एक है कॉपर ऑक्साइड, मेरे पास क्या है कॉपर ऑक्साइड, इसको मैंने रिएक्ट करा हाइड्रोजन के साथ। तो रिएक्शन के कारण क्या हुआ, कॉपर जो था वो अलग हो गया और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिक्स होकर क्या फॉर्म कर गया, वाटर। तो देखो अब मैं यहां पर अगर बात करूं किसमें, इस वाले पार्ट में हमें क्या देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों चीजों को देखना है कि किसमें क्या ऐड हो रहा है। यानी रिएक्टेंट में पहले मेरे पास वो चीज अवेलेबल थी और प्रोडक्ट में क्या वो चीज अवेलेबल है, या उसमें एडिशन हुआ या फिर रिमूवल हुआ है। तो कॉपर ऑक्साइड यानी कॉपर के साथ पहले क्या था, ऑक्सीजन था, बट प्रोडक्ट साइड में वो क्या हो गया, मेरा रिमूव हो गया। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, मेरा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऐसे लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को मैं O2 से डिनोट कर रहा हूं। तो जनरली वो मेरा क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ है, मेरा रिमूव हुआ है। यहां पे हो रहा था ना रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, क्या कहला रहा था, वो आपका रिडक्शन कहला रहा था, ठीक है। और दूसरे में देखूं तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के पास क्या था, कोई भी ऑक्सीजन नहीं था, बट प्रोडक्ट साइड में मुझे क्या है, ऑक्सीजन मिल गया। तो इसकी अगर हम कंपैरिजन करें तो यहां पे क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और जब एडिशन होता है ऑक्सीजन का तो वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। वो क्या कहलाता है आपका, ऑक्सीडेशन। यानी यहां पर हमने क्या देखा, ऑक्सीजन के बारे में देखा कि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, मेरा ऐड हो रहा है और मेरा सबट्रैक्ट हो रहा है, यानी रिमूव हो रहा है। अब जो अगर हम दूसरी बात करें यानी दूसरा एग्जांपल ले, तो वहां पर हम क्या है, हाइड्रोजन की बात करते हैं। क्यों, डेफिनेशन में जो था हमारे पास क्या था, गेन और लूज ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। चलो दूसरा एग्जांपल जो है एक बार वो देख लेते हैं हम जल्दी से। तो दूसरा एग्जांपल हमारा क्या है, देखो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मैंने इसको रिएक्ट करा क्लोरीन के साथ। किसके साथ रिएक्ट करा मैंने, क्लोरीन के साथ। तो मुझे क्या मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और सल्फाइड जो था यानी सल्फर जो था वो क्या हो गया, मेरा रिमूव हो गया। तो इस सिचुएशन में अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां पे देखो, यानी यहां से क्या, सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा आपका ये और ये, ठीक है। यानी रिएक्टेंट साइड में मेरा जो था सल्फाइड के साथ, सल्फर के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो क्या हो गया, मेरा रिमूव हो गया। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जो था वो क्या कहला रहा था आपका, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या हो गया मेरा, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में सिंगल था, लेकिन प्रोडक्ट साइड में उसके साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गया। मीन्स क्या कह सकते हो आप यहां पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब एडिशन हो रहा था हाइड्रोजन का तो वो क्या कहला रहा था आपका, रिडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ रिडक्शन।
तो जब भी हमारे पास दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों अवेलेबल होंगे तब हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, ये मेरा कौन सा रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है, जहां पर कोई सा भी आपका हाइड्रोजन गेन होगा या फिर लूज होगा या फिर ऑक्सीजन गेन होगा या आपका लूज होगा। ठीक है, तो हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसके आगे हमारे एक पार्ट और रह गया जो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन का है, वो इस चीज को हम क्या अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में।